एनिमल फिल्म का नया गाना पापा मेरी जान रिलीज हो गया है। ये गाना फादर और सन के बीच के इमोशनल बॉन्ड को स्टैब्लिश करता है। एनिमल फिल्म में फादर का किरदार निभा रहे हैं अनिल कपूर, और जो सन है उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर। तो ये अनिल कपूर और रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है फिल्म में, उसके इमोशनल बॉन्ड को स्टैब्लिश करता है ये सॉन्ग। साथ ही ये भी स्टैब्लिश हो गया है इस सॉन्ग के थ्रू कि ये जो फिल्म है एनिमल, वो हॉलीवुड की फिल्म द गॉड फादर से हेविली इंस्पायर्ड है। जी हाँ, द गॉड फादर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम, ना सिर्फ हॉलीवुड की बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम मानी जाती है। ये जो टॉप की 5 फिल्म है अभी तक की, उसमें द गॉड फादर का नाम आता है। तो ये जो फिल्म है, इसके जो टीजर रिलीज हुआ इस फिल्म का, इसके जो सॉन्ग्स रिलीज हुए अभी तक 3, उन सब से देखकर बार बार दर्शकों को यही लग रहा है कि ये फिल्म जो है ये गॉड फादर से हेविली इंस्पायर्ड है। अगर ये पूरी तरह से गॉड फादर की कॉपी ना भी हो, तो ये तो तय है कि इस फिल्म का बेसिक स्टोरी लाइन, जो बेसिक कहानी है, वो गॉड फादर वाली ही है, वो सेम है। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे द गॉडफादर के बारे में, जो आइकॉनिक फिल्म है, और कैसे एनिमल और गॉडफादर दोनों सिमिलर लग रहे हैं। तो द गॉडफादर जो है वो 1972 की फिल्म है, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। 1972 में रिलीज हुई थी, और ये एक नॉवेल पे बेस्ड है। ये जो फिल्म है वो एक नॉवेल की कहानी पर बेस्ड है। तो फिल्म की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा है, और कैसे वो एक नॉर्मल सिविलियन लाइफ जीते जीते एक डेडली और रूथलेस गैंगस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जीवन कैसे उसके पिता के कारण एक सिंपल नॉर्मल लाइफ से एक गैंगस्टर की लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। हीरो है माइकल कॉर्लियन, वो एक वॉर हीरो है। माइकल कॉर्लियन का कैरेक्टर इस फिल्म में निभाया है एल पचिनो ने। खुद तो माइकल कॉर्लियन वॉर हीरो है, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो एक माफिया बिजनेस में है। उनके पिता वीटो कॉर्लियन न्यूयॉर्क के सबसे बड़े डॉन हैं, और उन्हें द गॉडफादर कहा जाता है। लेकिन माइकल कॉर्लियन को अपने इस फैमिली बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो उससे हमेशा से दूरी बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। साथ ही उनके पिता जो गॉडफादर हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनका बेटा वो माइकल कॉर्लियन वो इस माफिया बिजनेस से कोई भी रिलेशन रखे। वो अपने जो यंगेस्ट, जो उनका सबसे छोटा बेटा है माइकल कॉर्लियन, उसे इस फैमिली बिजनेस से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन जो माइकल कॉर्लियन है, जो हीरो हैं, उनके 2 बड़े भाई वो इस फैमिली बिजनेस में उनके पिता के साथ हैं। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वीटो कॉर्लियन को उनके राइवल गैंग वाले गोली मार देते हैं। वीटो कॉर्लियन जो हीरो के पिता है माइकल कॉर्लियन, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और इसी बीच जो है माइकल कॉर्लियन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जो शुरू से इस माफिया बिजनेस से दूरी बनाकर जिन्होंने रखा हुआ होता है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अपने पिता की ये हालत देखकर। वो अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपने पिता को हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जो वो झूलता हुआ देख रहे हैं, तो उनके मन में ये धीरे धीरे ये बात पैदा होती है कि वो अपने पिता की इस हालत का बदला लें, और वो बदला ले भी लेते हैं। वो अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर प्लान करते हैं, और जिन लोगों ने माइकल कॉर्लियन के पिता वीटो कॉर्लियन के ऊपर गोली चलाई होती है, उससे मार भी देते हैं। लेकिन ये कहानी की शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है माइकल कॉर्लियन के एक माफिया बिजनेस में एंट्री की। तो माइकल कॉर्लियन ने अपने पिता के राइवल्स को, जिन्होंने उनके पिता के ऊपर गोली चलाई थी, उसे मार तो दिया, लेकिन इसकी वजह से उन्हें न्यूयॉर्क छोड़कर भागना पड़ा। इसी बीच उनके जो 2 बड़े भाई थे, उनको भी राइवल गैंग वालों ने मार दिया। इसकी वजह से उन्हें वापस न्यूयॉर्क आना पड़ा, और उन्हें अपने पिता का माफिया बिजनेस संभालना पड़ा। और इसके बाद फिर वो एक के बाद एक गैंग वॉर में इन्वॉल्व होते चले गए। पूरी तरह से इस माफिया बिजनेस में वो डूब गए और एक रूथलेस गैंगस्टर बन गए। यहाँ तक कि फिल्म के अंत में ये दिखाया जाता है कि माइकल कॉर्लियन के जो लोग हैं, जो उनकी गैंग के लोग हैं, वो माइकल की ही बहन के पति को भी गैंग वॉर में मार देते हैं। और साथ ही फिल्म के एंड में ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग आते हैं,
जो माइकल कॉर्लियोन को डॉन कॉर्लियोन के रूप में एड्रेस करते हैं, और इसके साथ ही वो न्यूयॉर्क के नए गॉडफादर बन जाते हैं। जो जगह उनके पिता के जाने के बाद खाली थी, वो जगह मिल जाती है माइकल कॉर्लियोन को। अब इसके अलावा जो एनिमल है और गॉडफादर है, उसके कुछ डायलॉग्स भी सिमिलर हैं, जो कि टीजर में ही दिख गया था। जिन्होंने भी गॉडफादर देखी है उन्हें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि जो ये डायलॉग्स हैं ये सेम हैं, क्योंकि मैंने 2 बार देखी है तो मुझे तुरंत ये पता चल गया। तो वो कौन से डायलॉग्स हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो फिल्म की हीरोइन है रश्मिका, वो रणबीर कपूर से बोलती है, यू वोंट बी लाइक योर फादर, राइट। गॉडफादर में भी ऐसा ही एक डायलॉग है, जहां पर माइकल कॉर्लियोन की जो गर्लफ्रेंड है वो उससे पूछती है, वो उससे कहती है, यू प्रॉमिस्ड यू वोंट बी लाइक योर डैड। तो ये डायलॉग जो है दोनों फिल्म का सिमिलर है। उसके अलावा अनिल कपूर जो है वो टीजर में दिखता है अपने बेटे को कहते हुए कि मुझे नहीं पता था हाउ टू ट्रेन अ सन। तो रणबीर कपूर कहते हैं, यू ट्रेन मी वेल पापा। अब जो गॉडफादर में डायलॉग था वो था जो जो माइकल कॉर्लियन के पिता हैं वो अपने बेटे से कहते हैं, आई नेवर वॉन्टेड दिस फॉर यू माइकल। मतलब वो अपने बेटे के लिए ये जिंदगी नहीं चाहते थे, ये जो माफिया डॉन है उसकी जिंदगी नहीं चाहते थे। उसके अलावा एक और डायलॉग है जिसमें रणबीर कपूर रश्मिका से कह रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो बट नॉट दिस। ऐसा ही एक डायलॉग गॉडफादर में भी है, जिसमें कि जो हीरो है माइकल कॉर्लियोन, वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं, यू कांट आस्क मी अबाउट माई बिजनेस। और वो ये लाइन फिल्म में बार बार दोहराते हैं। तो अब एनिमल फिल्म की जो ये जो स्टोरी लाइन है उसमें जो गॉडफादर के से सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, साथ ही डायलॉग्स में इतनी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, तो इसके साथ ही लोगों की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ रही है कि कैसे जो है 1972 की जो फिल्म है गॉडफादर, उसे रिक्रिएट किया गया है 2023 में। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बोला कि भले ही जो पूरी फिल्म है उसकी हर छोटी छोटी चीज सिमिलर ना हो, लेकिन जो बेसिक कहानी है वो तो सिमिलर ही लग रही है। एटलीस्ट हम टीजर और सॉन्ग्स देखकर इतना तो हम बता ही सकते हैं। और उसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं संदीप रेड्डी वंगा का रिकॉर्ड देखते हुए कि वो इस फिल्म में जो है उन्होंने ऑब्सेसिव लवर का एलिमेंट डाला है, जो कि ओरिजिनल गॉडफादर में उतना ज्यादा नहीं था। वो ऑब्वियसली ही वाज अ लवर माइकल कॉर्लियोन, और लेकिन उसमें उनका वो लेवल ऑफ ऑब्सेशन नहीं दिखाया गया था। लेकिन ये क्योंकि संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म है, 2023 की फिल्म है, इंडियन ऑडियंस के लिए बनी है, तो जब तक एक बहुत ही एक इंटेंस लव स्टोरी को भी नहीं जोड़ा जाए तब तक जो है दर्शक जनरली अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमारी फिल्म चाहे कोई भी होती है कहानी, उसमें एक अच्छी लव स्टोरी का प्लॉट डालना बहुत ही जरूरी होता है ऑडियंस को खींचने के लिए। साथ ही एनिमल फिल्म का जो टीजर दिखा था पहला, उसमें बॉबी देओल का एक शॉट है और बॉबी देओल इस फिल्म में विलन प्ले कर रहे हैं। तो वो शॉट देखकर ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में जो विलन है वो बहुत ही डेडली होने वाला है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल फिल्म जो गॉडफादर है, उसके कंपैरिजन में इस फिल्म का विलन बहुत ही ज्यादा डेडली होने वाला है। और तो इन सारे सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को देखते हुए दर्शकों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। और ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जो गॉडफादर जो है उसे जो रिक्रिएट किया है संदीप रेड्डी वंगा ने, उसे दर्शक किस तरह से रिसीव करते हैं। ये फिल्म दर्शकों को 2023 में इस तरह की कहानी लोगों को अपील करती है या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।